हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन के बारे में ऐसा लगता है कि ये आपके पर्सपेक्टिव में कोई ऐड कर रही है, तो प्लीज़ कंसीडर करो सब्सक्राइब करना। और अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो लाइक भी करो, और अगर आप डिसएग्री करते हो तो कमेंट में बता सकते हो। अग्री करते हो तो भी बता सकते हो। मैं आज बात करना चाहता हूँ एक चीज़ के बारे में जो कि हम अक्सर सुनते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे इस कोट को कभी ठीक से समझ में नहीं आया कि मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, कि ये तो भाई बस सुपर हीरोज़ पे ही अप्लाई होता होगा। एक आम इंसान का इसका इससे क्या डायरेक्ट रिलेशन है? एक आम इंसान का मुझे पर्सनली कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन रिसेंटली मैं एक ऐसी सिचुएशन से गुजरा जिसकी वजह से मुझे इसने सोचने पे मजबूर किया, उस सिचुएशन ने, कि तो शायद ये मतलब हो सकता है इसका। इसके लिए मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा पहले आपको, कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ऐसी जगह पे टॉयलेट यूज़ किया जहाँ और भी लोग टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, और वो टॉयलेट पहले से गंदा था और उसे आपने यूज़ किया और फिर आपने उसे क्लीन किया? आपके अंदर की इंस्टिंक्ट आ रही थी कि मैं क्लीन करूँ इसे, लेकिन आपने ये भी साथ में एक काउंटर इंस्टिंक्ट ये भी आ रहा था कि यार जब ये किसी और ने गंदा किया तो मैं क्यों क्लीन करूँ। फॉर एग्जांपल, आप वॉशरूम में जाते हो, वो फ्लश नहीं है, किसी ने ऑलरेडी पी किया है वहाँ और फ्लश करके नहीं गया, तो आप जाते हो क्योंकि आप थोड़ी सी सफाई पसंद हो, आप फ्लश करते हो और फिर आप पी करते हो, और फिर आपने सोचा कि यार ये तो पहले से पी था, मैं क्यों फ्लश करके जाऊँ। क्योंकि अगर लेकिन क्योंकि आप सफाई पसंद हो, आपने दोबारा फ्लश किया, लेकिन आप साथ में ये भी सोच रहे हो कि यार मैंने किसी और को भी के लिए भी फ्लश किया और फिर अपने लिए भी फ्लश किया, तो मैं दूसरों की भी सफाई कर रहा हूँ। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन होती है लाइफ में। फॉर एग्जांपल, आप ट्रैफिक में हो, आप अपनी लेन में जा रहे हो, लेकिन कुछ लोग हैं लेन तोड़ के जहाँ उनको नहीं भी जाना चाहिए वहाँ से चढ़ के भी जा रहे हैं, और आप क्योंकि लेन और रूल फॉलो कर रहे हो तो आप पीछे आ रहे हो, और आपके आने वाले पीछे आने वाले 100 लोग भी आपसे काफ़ी आगे निकल गए, लेकिन ट्रैफिक के रूल के हिसाब से आपको लेन में रहना चाहिए था और आप रहे। पर आपने साथ के साथ ये भी सोचा कि यार मैं लेन में तो हूँ, लेकिन मैं कितना पीछे रह गया दूसरे लोगों से। जिन्होंने लेन तोड़ा वो तो आगे निकल गए। तो ये चीज़ एक तरह तो आपको ये सेटिस्फैक्शन देती है कि आपका जो एक्शन है वो सही है, लेकिन साथ में इस तरीके की कॉम्प्लेक्स भी देती है कि यार पर दुनिया तो मेरे से आगे निकलती जा रही है हर चीज़ में। मतलब मैं ही एक लूजिंग एंड ऑफ द स्टिक पे रहता हूँ, लाइक शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक पे रहता हूँ हमेशा। ठीक है, मैं ही लूज़र लूज़र बन जाता हूँ सिचुएशन में। तो इस चीज़ के साथ पर कर आप सही रहे हो, एक्शन आपका सही है, बट रिजल्ट में आप लूज़र बन रहे हो। तो इस चीज़ के साथ लाइफ में कैसे अपने आप को लाइक स्क्वायर किया जाए? तो जो मैंने सोचा, तो शायद जो ये फ्रेज़ है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसी सिचुएशन पे अप्लाई होता है, ना कि सुपर हीरोज़ पे, क्योंकि सुपर हीरो अगेन इमेजिनरी है। सुपर हीरो हम ही लोगों के बीच में होते हैं, या हीरो या सुपर हीरो जो भी आप उन्हें कहना चाहो। एक छोटा सा देखते हैं, साइकोलॉजी में एक बहुत ही बेसिक टर्म होता है नेचर और नर्चर। नेचर और नर्चर के बेस पे दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो रूल फॉलो करते हैं, एक जो नहीं फॉलो करते। सोसाइटी तब ठीक से चलती है जब रूल फॉलो हो मेजॉरिटी लोगों के द्वारा, अदरवाइज सोसाइटी क्रम्बल हो जाएगी, पूरा का पूरा केओस हो जाएगा। रोड का ट्रैफिक ले लीजिए, एक दूसरे के साथ पैसे की इंटरेक्शन ले लीजिए, पैसा देना पैसा लेना। फॉर एग्जांपल, एक बैंक है, आप हम अक्सर सुनते हैं कि एक बहुत बड़ा बैंक कोलैप्स हो गया, सरकारी बैंक। क्यों? क्योंकि सबकी जो ड्यूटी थी उन्होंने नहीं की। जिसने बैंक से कर्ज लिया था उसने वापस नहीं किया, जिसने बैंक को टाइम से पैसा देना था उसने नहीं दिया, बैंक ने जिन लोगों को देना था बैंक उसको नहीं दे पाया, बैंक कोलैप्स हो गया। ऐसा ही होता है जब कभी ट्रैफिक लाइट खराब हो जाती है, चारों तरफ ट्रैफिक लग जाती है, क्योंकि लोग अपनी बारी छोड़ के रैंडमली इधर से उधर जाना शुरू कर देते हैं, रूल फॉलो नहीं करते। तो किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए उस सिस्टम के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनको रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। अब जैसा कि मैंने कहा, नेचर और नर्चर ये डिसाइड करती है कि आप किस टाइप के इंसान निकलोगे, फॉलो करने वाले या फिर रूल ब्रेक करने वाले। रूल फॉलो करने वाला नेचर जो ये होता है वो ये होता है कि आप रूल ब्रेक कर ही नहीं सकते, करोगे भी तो आपके दिमाग में दिक्कत देता रहेगा वो, कि आई शिट यार मैंने रूल ब्रेक कर दिया। और जो ब्रेक करने वाला होता है वो चाह के भी नहीं रूल फॉलो कर सकता। बहुत मुश्किल होगा अपने नेचर से बाहर जाके फॉलो करने वाले के लिए रूल तोड़ना और तोड़ने वाले के लिए रूल फॉलो करना। हालांकि हमारा गोल ये होना चाहिए कि हर कोई रूल फॉलो करे। अब ये सीन है कि
ज़्यादातर लोग फॉलो करने वाले होते हैं, तभी सिस्टम चल रहे हैं। मेजॉरिटी लोग फॉलो करने वाले होते हैं। मेजॉरिटी लोग अगेन थोड़ा सा और एक स्टेप आगे, मेजॉरिटी लोग मेजॉरिटी टाइम पे रूल फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए सिस्टम सस्टेन कर पा रहे हैं। अब इसमें एक ये चीज़ है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर चीज़ का। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि यार आपका एक्शन ठीक है लेकिन आप लूजिंग एंड पे फिर भी अपने आप को पा रहे हो, इस चीज़ को इस चीज़ के साथ स्क्वायर कैसे किया जाए बेसिकली। तो बेसिकली ये है कि हमारे ऊपर जो फॉलो करने वाले लोग हैं, शायद मैं कभी कभार तोड़ता भी होऊंगा लेकिन मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रूल्स को फॉलो करूँ, उन लोगों का बर्डन है जो लोग रूल तोड़ेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी में रहना पड़ेगा उन लोगों को जो फॉलो करते हैं, अदरवाइज सोसाइटी क्रम्बल होगी, सिस्टम्स क्रम्बल होंगे। और ये है वो भार, या ये है वो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है ग्रेट पावर के साथ। हम लोगों के अंदर वो ग्रेट पावर है, या फॉलो करने वाले लोगों के पास वो ग्रेट पावर है जिसकी उन्हें ज़रूरत है उन लोगों को भी अपने साथ में रखने की एक सोसाइटी के अंदर, जो कि रूल तोड़ देते हैं ताकि सोसाइटी चल पाए। तो आई थिंक ये मतलब है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसलिए मुझे लगता है कि जब हम अपने आप को पाते हैं लूजिंग एंड पे सही चीज़ करते वक्त भी, तो हमें नेगेटिव उसके बारे में नहीं फील करना चाहिए। हमें शायद ऐसा फील करना चाहिए कि क्योंकि आप एक सुपर पावर होल्डर हो तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये आपका सेक्रीफाइस है, ये आपका क्रॉस है जो आपको बेयर करना पड़ेगा।